जरूर पूरी होगी। जी हाँ, ऐसा ही विश्वास और ऐसा ही आस था भागलपुर वासियों के मन में, जो कि आज पूरा होने जा रहा है। बिहार को विकसित करने और भागलपुर के सामाजिक और आर्थिक विकास के साथ उद्योग को बढ़ावा देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी के मार्गदर्शन और बिहार के इंडस्ट्रियल विजन के तहत भागलपुर में सिल्क सिटी औद्योगिक नगर स्थापित की जा रही है। भागलपुर स्मार्ट सिल्क सिटी परियोजना का उद्देश्य है प्लग एंड प्ले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग सिस्टम एवं डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। साथ ही आपको बता दें, भागलपुर स्मार्ट सिल्क सिटी सैकड़ों उद्यमियों और सैकड़ों आश्रित नौकरियों का अवसर प्रदान करेगा। साथ ही एक अनूठी परियोजना ये है जो बुनकरों को साथ ही श्रमिक होने की एक अनूठी पहल आप सभी के सामने लेकर आई है, जो इन्हें श्रमिक होने की जो एक भावना होती है वो नहीं दिलाएगी, बल्कि इन्हें व्यवसाय का मालिक बनने का एक अवसर प्रदान करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले चाहूँगा ये शुभ मेला है, तो जिनके लिए आगंतुक है कृपया एक जोरदार ताली बजा दें। तुम लोग नौटंकी करता है यार। तो चलिए बिना देरी किए हुए मैं सबसे पहले बुलाना चाहूँगी यहाँ पर हमारे जो भी डायरेक्टर्स ऑफ OIS गवटेक प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पर जो हमारे शेखर केसरी जी उपस्थित हैं, साथ ही संतोष सिन्हा जी अभी यहाँ पर उपस्थित हैं, कुछ ही पलों में यहाँ पर होंगे, और संगीता जी हैं। तो मैं चाहूँगी सूरज जी से कि उन्हें पुष्प देकर सम्मानित करें। सूरज जी कृपया आप मंच पर आए और डायरेक्टर ऑफ OIS प्राइवेट लिमिटेड आप इन्हें पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित करें। आप सभी से आग्रह है कि आप जोरदार तालियां बजाएं इनके सम्मान में। जितने भी यहाँ पर हमारे आगंतुक उपस्थित हैं, कृपया जोरदार तालियां बजाएं। संगीता मैम को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित करें। और अब हमारे डायरेक्टर ऑफ OIS गवटेक प्राइवेट लिमिटेड के हमारे यहाँ पर संतोष सिन्हा जी हैं, आप उन्हें भी देकर पुष्पगुच्छ सम्मानित करें। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। तो चलिए चंद लाइनें भी हो जाए हमारे इष्ट देवता को याद करते हुए। वक्रतुंड महाविद्यं कुरुवेदे सर्वकार्येषु सर्वदा। तो अब हमारे मंच पर उपस्थित यहाँ पर हमारे आगंतुक साथी, हमारे मंच पर उपस्थित डायरेक्टर ऑफ गवटेक प्राइवेट लिमिटेड से मैं आग्रह करूंगी कि आप आगे जाकर मंच के आगे जाकर कृपया दीप प्रज्वलित करें, क्योंकि कहते हैं कि हमें वातावरण को शुद्ध करना है तो जरूरी है कि हम अंधकार को दूर करें और प्रकाश को लाएं, और इसीलिए कार्यक्रम का आरंभ करने से पहले दीप प्रज्वलन करना बहुत जरूरी है। सुनिए, कल से अगर एक दिन भी लेट भी हुआ तब बोलिएगा। OIS गवटेक प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर नहीं, मेरा नहीं होगा। जी को साथ ही स्वागत शब्दों के साथ मैं इन्हें आमंत्रित करना चाहूंगी पोडियम पर कि आप आए और नहीं, हम बोले थे क्या कि हम बोल दिए थे कि डॉक्टर के पास जाएंगे।
यहाँ भागलपुर में शिल्प की धरती पर हम एक नया उपक्रम करने जा रहे हैं। ये एक इंडस्ट्री होगी जिसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री होगी। इसमें जो खास बात है, बिना ज़्यादा समय ले हुए मैं बताता हूँ, इसमें जो खास बात है वो है प्लग एंड प्ले मॉडल। प्लग एंड प्ले मॉडल के तहत में जो हमारे बुनकर हैं, सिल्क इंडस्ट्री के बुनकर भागलपुर के, उनको एंटरप्रेन्योर यानी उद्यमी बनाने का हमारा एक संकल्प है। इसके तहत में ये फैक्ट्री की संरचना की गई है और इसके साथ साथ और भी अन्य काम हैं जो आगे डिटेल में दिखाएंगे। और इस वक्त मैं चाहूँगा कि श्री सुशील कुमार मोदी सर, माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार, वो काइंडली आए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। ये मेरा रिक्वेस्ट है उनसे हाथ जोड़ करके कि प्लीज़ कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए सर। मुझे बड़ी खुशी हो रही कि आज के अंदर BSLBC की इसको पुनर्जीवित करने का काम श्री शेखर केसी जी की कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। मालूम है कि सिल्क सिटी को विकसित करने हेतु मेसर्स OIX कॉर्पोरेट प्राइवेट लिमिटेड को लीज पर 20 वर्षों के लिए जमीन दी गई है। इसके तहत सिल्क, खादी, हैंडलूम इत्यादि वस्त्रों का निर्माण और टेक्सटाइल पार्क, प्लग एंड प्ले, टिमर सेंटर, इंडस्ट्रियल हब आदि की स्थापना कर वहाँ के स्थानीय बुनकरों को रोजगार का अवसर प्रदान करना है, क्योंकि जब आप प्रत्यक्ष रूप से करना है भागलपुर सिल्क सिटी के नाम से विख्यात रहा है और मुझे भागलपुर का सांसद बनने का भी मौका मिला। 2004 में मैं लोकसभा से यहाँ से निर्वाचित हुआ था। हम लोगों को एक सपना देखा था कि भागलपुर में टेक्सटाइल सिल्क को प्रमोट करेंगे। सरकार ने टेक्सटाइल पार्क स्वीकृत भी किया था। किन्हीं कारणों से जमीन की उपलब्धता नहीं होने के कारण टेक्सटाइल पार्क जमीन पर नहीं सकता। शेखर जी ने और BSLBC ने मिलकर और ये भारत की पूरे देश और दुनिया में भागलपुर की पहचान सिल्क ये सिल्क के सिटी नाम जरूर लेके वही लगता है। खुशी है कि आज शेखर जी के द्वारा यहाँ पर इस परिसर में और सर को यहाँ पर विद्युत लगाने की दिशा में कार्रवाई की जाए। 2-3 बातों को उल्लेख करना चाहूँगा कि एक तो रेशम नगरी भागलपुर में 13 करोड़ 64 लाख रुपए की मदद से रेशम भवन का निर्माण और साथ ही साथ हमारे मुख्यमंत्री जी भागलपुर आए और जो विद्युत सरकार के जो पावर लूम के जो बुनकर उसने आग्रह किया था कि पावर लूम के अंदर बिजली की खपत बहुत ज्यादा होती है और बड़ा बकाया हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक समय में बुनकरों का जो बिजली का बकाया माफ करने का निर्देश दिया और उसमें यह तो बिल दिया जाए तो रिवर्समेंट का झंझट दिया जाएगा। मुझे खुशी हो रही है 2019-20 में 3 करोड़ 44 लाख रुपया 800 अनुदान के लिए दिया गया है। तो उनके बिल में से 3% काट कर बिल की आपूर्ति की जाती है। इस अवसर पर यही पता चलता कि बिहार सरकार की जो औद्योगिक नीति कोई व्यक्ति अगर उद्योग लगाता है अगर जमीन का जो स्टैंप ड्यूटी होता है करने का प्रावधान किया गया। जितनी की स्टैंप ड्यूटी लगेगी, जितना भी रजिस्ट्रेशन फी होगा या लैंड कन्वर्शन चार्ज, यानी अगर कृषि के भूमि को अगर कन्वर्शन करके इंडस्ट्री के रूप में और 100% उसका एग्जेम्पशन का जो रिवर्स होगा
और इतना ही नहीं, ये भी प्रावधान किया गया कि अगर बैंक से कोई लोन लेता है तो बैंक लोन पर जो ब्याज लगता है उस पर 10% का अनुदान दिया जाएगा। अगर 13% अगर ब्याज है तो 10% जो है राज्य सरकार अनुदान देगी। और साथ साथ जो GST है उसमें भी 5 साल तक डिसबर्समेंट का प्रावधान, जितना उन्हें प्रोजेक्ट कॉस्ट होगा उसके बराबर की जो राशि SGST का और इन्वेस्टमेंट मिलेगी। और एक मैं और बात करना चाहूँगा टेक्सटाइल सेक्टर के लिए कि यदि वहाँ पर कोई मेल वर्कर काम करता है तो वैसी स्थिति में अगर मेल वर्कर है तो 50%, और अगर महिला कर्मी है उनके ESI और EPF का 5 साल तक और उनके ESI और EPF का पुरुष कर्मियों के लिए 50% और महिला कर्मियों के लिए 100% जो है राज्य सरकार और इसका अनुदान देगी। मैक्सिमम लिमिट फॉर इन्वेस्टमेंट विल बी 1,000 पर मंथ एससी लिविंग एम्प्लॉय, 500 प्रति माह अन्य एम्प्लॉइज के लिए। तो मुझे खुशी है कि शेखर जी बिहार के एक बड़े व्यवसाय से जुड़े व्यक्ति हैं, जिनकी पहचान है, जिन्होंने भागलपुर के अंदर इस BSIDC की यूनिट को और 30 साल के लीज पर देगा और यहाँ पर इसको सिल्क से जुड़ी जो चीजें इसका जिक्र किया से खादी हिंदू टेक्सटाइल पार्क ट्रेनिंग सेंटर इंडस्ट्रियल आर्ट, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके इस प्रयास का लाभ भागलपुर को मिलेगा और यह एक मॉडल यूनिट होनी चाहिए। आपने ठीक कहा कि लोगों को प्रशिक्षित करेंगे ताकि वो खुद उद्यमी बने, वो खुद रोजगार देने वाले बने। अगर भागलपुर जाता हूँ, भागलपुर में इसकी बहुत बड़ी संभावना है, इसकी बहुत बड़ी क्षमता है। राज्य सरकार का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। हमारे मुख्य महेश्वर हजारी जी भी यहाँ पर उपस्थित है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि बिहार सरकार पूरी पूरा सहयोग आपको मिलेगा। बिहार सरकार के जो नियम है, जो प्रावधान, जो गाइडलाइंस, उस गाइडलाइंस के तहत हर तरह की मदद की है। मैं अंत में एक और बात का जिक्र करना चाहूँगा कि हाल के दिनों में बिहार सरकार ने वुड बेस्ड इंडस्ट्री, यानी अगर कोई फर्नीचर का उद्योग लगाना चाहता है, बांस पर आधारित उद्योग लगाना चाहता है, तो इसके लिए एक नई नीति बिहार सरकार ने घोषित की। और उसी प्रकार ये वुड बेस्ड इंडस्ट्री जो होगी, लकड़ी पर आधारित जो उद्योग होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि पॉपटर के पौधे बहुत बड़े पैमाने पर बिहार में लगाए हैं। एक पॉपटर का जो प्लांट होता है, उसकी लकड़ी एक प्लाईवुड में काम आती है या विनियर में काम आती है। अगर कोई विनियर की फैक्ट्री लगाते हैं, प्लाईवुड फैक्ट्री लगाते हैं, कोई आराम मशीन लगाते हैं, कोई फर्नीचर बनाने का उद्योग लगाते हैं, तो इसमें कैपिटल सब्सिडी का प्रावधान किया है। ये 25% से लेकर 35% तक कैपिटल सब्सिडी उनको मिलेगी। और इतना ही मैं तो आग्रह करूँगा कि यहाँ पर जो हमारे बड़े ही समाज के लोग जो फर्नीचर का काम करते हैं, अगर वो अपना काम कर रहे हैं, उनको भी 2 लाख रुपए तक का अनुदान बिहार सरकार के द्वारा दिया जा सकता है, ताकि वो अपने जो बर्मा है, नादा बोलते जो मशीन होते हैं, उसका वो आधुनिकीकरण कर सकते। और एक और अंत में कि बिहार में फूड प्रोसेसिंग की भी बिहार सरकार ने एक नीति की घोषणा की है, जिसमें मक्का है, शहद है, लीची है, इस तरह की जो इस तरह के 7 चीजों की मखाना है, ये मखाना, लीची, शहद, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इस पर आधारित अगर कोई उद्योग लगाएगा और न्यूनतम निवेश होगा 25 लाख, तो उसको भी बिहार सरकार के द्वारा 15% से लेकर 25% तक की सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा अन्य जो और सहायता जो नीति की तरफ मिलती है, उसको सहायता दी जाएगी। फिर से एक बार शेखर जी और उनके पूरे परिवार
और पूरे समूह के जो लोग इस पानी लगे हैं उनको बिहार सरकार की ओर से बधाई देता हूँ। आपने हिम्मत करके यहाँ पर रोक लगाने का विशाल काम किया है। विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद आपको बना रहे। यही शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी से आग्रह करूंगी कि आप शिलापट का अनावरण करें। अपने शुभ कर कमलों द्वारा शिलापट का अनावरण करें। माननीय मंत्री महेश्वर हजारी जी भी हैं। संयुक्त रूप से शिलापट के अनावरण की घोषणा यहाँ पर आप देख सकेंगे शिलापट का अनावरण हो रहा है। उसे जरूर सफल होगा, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं। लोगों के मन में आशा भी है, जो आपकी इस जिज्ञासा और आशा को पूरा करेगा ये कंपनी, जी हाँ, OIX GovTech प्राइवेट है। महत्वपूर्ण घड़ी है हमारे लिए, वो है इस शिलापट का अनावरण। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। इसके साथ ही अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं बुलाना चाहूंगी योजना एवं विकास मंत्री श्री महेश्वर हजारी जी को। आप मैं बुलाना चाहूंगी योजना एवं विकास मंत्री श्री महेश्वर हजारी जी को। आप अपने आज के बच्चों के साथ बिहार स्कॉलरशिप प्रिंस भागलपुर के उद्घाटन के शुभ अवसर पर हम लोगों के अभिभावक और बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी, बिहार सरकार उद्योग विकास निगम के प्रबंध निदेशक श्री प्रदीप कुमार जी, OIX GovTech के निदेशक श्री शेखर केसरी जी एवं उपस्थित संस्थापक श्री संतोष सिन्हा जी, उपस्थित साथियों, माता बहनों, बड़ी खुशी की बात है आदरणीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सपना जो है बिहार में किस तरह से औद्योगिक क्षेत्र में हमारा बिहार आगे बढ़े, किस तरह से जो दूध उद्योग है उसको किस तरह से चालू करवाए, लोगों की रोजी रोजगार मिले। इसी के तहत आज बिहार स्कॉलरशिप भागलपुर को राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत सिर्फ शिक्षित के रूप में विकसित करने हेतु OIX गवर्नमेंट प्राइवेट लिमिटेड लीज पर 30 वर्षों के लिए किया गया, जिसके तहत सिर्फ खादी, हैंडलूम इत्यादि वस्तुओं का निर्माण, टेक्सटाइल पार्क, कलर एंड ट्रेड, ट्रेडिंग सेंटर, इंडस्ट्रियल हाट आदि की स्थापना कर वहाँ के स्थानीय उद्योगों को रोजगार का अवसर प्रदान करना तथा प्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध कराना, जिसका उद्देश्य भागलपुर कृषि क्षेत्र के ग्रामीण विरासत एवं पहचान को पुनः वापस करना। आदरणीय मुख्यमंत्री एवं मुख्यमंत्री के सपना जो है बिहार के हर कोना में बने हुए, जो कि हमारे आजाद का जमीन हो, हरियाणा का जमीन हो, उसको जो हमारे इंडस्ट्री उद्योग है, छोटे छोटे उद्योग में लगाया गया। इसी के साथ हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार को उद्यमी योजना के तहत SC/ST है OBC को जोड़ने का काम किया। गाँव में लोग उससे जुड़ रहे हैं और खास करके जो भागलपुर का उद्घाटन के अवसर पर जो आज हमारे संतोष सिन्हा जी एवं शेखर जी जो कोशिश किए हैं, धन्यवाद के पात्र विदेश से पढ़ के आए, आज जो खोलने का काम किए, इसमें रोजी रोजगार भी लोगों को लगेगा और इससे जो हमारे है जितने भी युवा साथी हैं, युवा साथी भी सिलसिले का काम करेंगे और आने वाला समय में यदि मैं समझता हूँ कि यदि उनकी लालसा होगी, इच्छा शक्ति होगी
जरूर उद्योग लगाने की कोशिश करेंगे और बिहार सरकार हमेशा तत्पर है। शिक्षित बेरोजगार जितने हमारे बिहार में लोग हैं उन लोगों को किस तरह से रोजगार मिले और हमेशा जो प्रयत्नशील रहता है वही इंसान आगे बढ़ता है। बिहार के बारे में कहता था कभी बिहार विकास नहीं करेगा, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी के नेतृत्व में आज वही बिहार है जो देखिए रोड के सेक्टर में हो, बिजली के सेक्टर में हो, क्रिया के सेक्टर में हो और पूरे भारत में प्रतिष्ठा सम्मान बिहार अर्जित करने का काम किया। तो एक व्यक्ति की इच्छा शक्ति विजन और उसके बाद में साथ देने वाले मोदी जी जो हमारे विद्वान बिहार के हैं हमेशा लागू लगे रहते हैं जिसको से उसके प्रबंधन करके इस गरीब आदमी को भी अब स्टेट का देखिएगा तो वेतन रुक गया है, कटौती वाले जो बिहार में आप करने हुई है मोदी जी और नीतीश कुमार जी के पास। इसलिए मैं आग्रह करूंगा युवा साथियों से आप लोगों को जो भारत सरकार की योजनाएं हैं और जिला में उद्योग छोटे छोटे उद्योग लगाने के लिए उद्योग लगाने के लिए बड़ा उद्योग लगाने के लिए आप लोग पूरे और बिहार के विकास में सहयोग करें और अपने आत्मनिर्भर भी बने। क्योंकि बहुत सारी बातें आदरणीय नेता हमारे श्री मोदी साहब बता चुके हैं जो गरीबी सारी योजनाएं बिहार के हैं कुछ कर चुके हैं। इसलिए ज्यादा को मैं नहीं समझता हूँ निश्चित होगा। भागलपुर हमारे बिहार के गौरवान्वित करने वाले शहर है। महाभारत काल से भागलपुर का एक नाम प्रतिष्ठा सम्मान है और उसको जेकर केसरी जी और संतोष सिन्हा ने भी चाल लगाने का काम किया है। मैं इनको धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ और शुभकामना देता हूँ। तो बिहार सरकार से जो भी होगा मदद हम लोग करने के लिए तैयार है। आप रात दिन मेहनत करके दूसरे लोगों को भी बताने का काम कीजिए जिससे कि नए नए उद्योग लगाना जिसके बाहर से परिचय है। मैं समझता हूँ कि नए टेक्नोलॉजी के आधार पर लोगों को जरूर शिक्षा देने का काम करेंगे। उन्हीं चलताओं के साथ मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करते हुए निदेशक श्री शेखर केसरी पुष्पर एवं संस्थापक श्री संतोष सिन्हा को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद महोदय आपके आशीर्वचनों के लिए, आपके सहयोग के साथ और आपके साथ जो भी हम कार्य करेंगे वो जरूर सफल होगा। हमें ये आशा है, हमें ये विश्वास है। इसलिए प्रोटेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक संतोष सिन्हा जी को आप आए स्मार्ट सिल्क सिटी के लिए 2 शब्द कहें ताकि हमारे जो आगंतुक हैं आपके शब्दों द्वारा लाभान्वित हो। साथ ही आपके शब्द से जरूर यहाँ पर जो वातावरण बनी हुई है अब ज़रूरत है कि उसमें दम भरा जाए। भागलपुर स्मार्ट सिल्क सिटी आवाज आ रही है? भागलपुर स्मार्ट सिल्क सिटी ये भागलपुर के लिए एक नया चेंज है। भागलपुर में व्यापार के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं समय के साथ। कुछ इसमें अच्छा हुआ, कुछ इसमें बुरा हुआ। ऐसा कहते हुए जब रेशम उद्योग की बात करते हैं तो भागलपुर में रेशम का उद्योग थोड़ा पहले से काफ़ी कम हो चला। इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पॉलिसी के तहत हम लोगों ने यहाँ पे भागलपुर स्मार्ट सिल्क सिटी सेटअप किया, जिसकी एक इंडस्ट्रियल पार्क है। इसके अंदर में तरह तरह के इंडस्ट्रीज को लगाने के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें सरकार की पॉलिसी का ध्यान रखा गया है। इसके अंदर में साथ साथ क्या बेच सकते हैं, क्या मार्केट कर सकते हैं, सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। ये जो भागलपुर स्मार्ट सिल्क सिटी है इसके अंदर में हम बुनकरों के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए और भी शहर के जो लोग हैं, इस पॉलिसी का अगर आप केंद्र माने तो इसका केंद्र भागलपुर है। भागलपुर का एक सामाजिक और आर्थिक विकास हो, इस बात को केंद्र में रखते हुए इस प्रोजेक्ट पे बहुत सारी चीज़ों को बनाया गया है। सारे स्टेप्स इस चीज़ के अराउंड है कि सिर्फ एक जो सेटअप आप देखें जो ये बन रहा है, इसके अलावा और क्या है, इस सेटअप के बाहर के लोगों की भी ज़िंदगी को चेंज करने की कोशिश है। हमारी कोशिश है कि एक बुनकर जिसकी आय काफ़ी कम हो चली है या उनके बच्चे अब इस काम में नहीं आना चाहते, वो एक नया काम करना चाहते हैं क्योंकि इस काम में ज़्यादा पैसा नहीं रहेगा,
उन सारी चीज़ों को एक संगठित रूप से बढ़ावा देते हुए इस तरीके से काम किया जाए कि हर लोगों का विकास, चाहे वो शिक्षा के द्वारा हो। जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कौशल विकास। कौशल विकास के लिए लोगों को ट्रेन करना, उनको स्किल्ड बनाना और साथ साथ उनको रोजगार भी देना। जो हमारा मॉडल है काम करने का, उसके तहत हम लोगों को ट्रेन करेंगे और उनको एंटरप्रेन्योर, उनको खुद व्यवसायी बनने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। जो नहीं करना चाहते हैं वो रोजगार भी करेंगे। सब लोगों को चेंज करने की कोशिश है, शिक्षा के द्वारा, ट्रेनिंग के द्वारा, कार्य के द्वारा, स्वरोजगार के द्वारा। तो बहुत सारे स्टेप्स हैं जो समय के साथ लिए जाएंगे। बहुत सारे लोगों का एक्सपेक्टेशन है, जब हम यहाँ पर आए तो बहुत लोग हम लोग से मिले और सब जानना चाहते हैं कि हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे क्या कर पाएंगे, कितने लोगों को रोजगार दे पाएंगे। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, आंसर देंगे, दे रहे हैं, बट चीज़ें समय के साथ बदलेगी। रातों रात कुछ भी नहीं बदल सकता है। अभी शुरुआत में हम लोगों ने काम शुरू किया है, कपड़े का काम शुरू किया है, जो आसानी से तुरंत में हो सकता है। इसके साथ हम लोग रेशम का काम शुरू कर रहे हैं। रेशम के लिए कच्चा माल एक्वायर करना, ताकि बुनकर लोगों को कच्चा माल मिल सके सालों भर एक सामान्य रेट पर। और हमारी कोशिश है कि कच्चा माल उनको हम दें, बुनकर कार्य करें, स्वरोजगार करें, उनकी इनकम बढ़े, तो उनके बने हुए माल को हम खुद खरीदें। तो हमारा जो सिस्टम है एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है। हम मार्केटिंग करते हैं, हम ऑर्डर लेकर के आते हैं, बुनकर काम करेंगे, सामान बनाएंगे, उनसे तैयार माल हम खरीदेंगे। तो इस पूरे प्रक्रिया में बुनकर की इनकम को बढ़ाई जाएगी। जो हमने अगर नाथनगर में घूम करके जो ऑब्जर्व किया, जो हम लोगों ने रिसर्च किया, तो ये पाया कि बुनकर की इनकम 100, 150, 200 रुपये पर डे जोड़ के चले तो 6,000 रुपये भी नहीं होते, जो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है। हमारी कोशिश है उनकी इनकम को बढ़ाई जा सके। इस प्रक्रिया के लिए हम लोग पूरा पैटर्न बना करके चले हैं। एक एक्सपीरियंस से जो सीखा है उसको यूज़ करना चाहते हैं और सभी लोगों के समुचित विकास के लिए कार्य करना चाहते हैं। सरकार का सहयोग है, काफ़ी सहयोग रहा है, जिस वजह से हम ये काम शुरू कर पाए हैं। और भी बहुत सारे सहयोग अपेक्षित हैं। जमशेद मुख्यमंत्री सर सुशील कुमार मोदी और श्री उद्योग मंत्री श्री महेश्वर हजारी ने कहा, जैसा उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में ये सारा काम हम बढ़ाते चलें। तो समय के साथ विकास की गति बढ़ती रहेगी। इसमें आप सभी लोगों का सहयोग अपेक्षित है और हम लोग अपने साथ आप लोगों को लेकर के चलने के लिए, मेहनत करने के लिए तैयार हैं। आप सभी लोगों का सहयोग अपेक्षित है। धन्यवाद। हेलो, जैसा कि आपने सुना, संतोष सिन्हा जी ने आपको बताया, बहुत ही विचार विमर्श के साथ, बहुत ही रिसर्च के साथ ये पहल अपनाई गई है, ये योजना आप सभी के सामने लाई गई है। जैसा कि उन्होंने कहा कि आपका सहयोग चाहिए, तो बिल्कुल अगर आपका सहयोग बना रहा तो ये योजना, ये पहल आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभ लेकर आएगी। इसके साथ ही मैं संतोष सिन्हा जी को एक बार फिर मंच पर बुलाना चाहूँगी कि आप यहाँ हमारे जो भी अतिथिगण जुड़े हमसे, आप उनका धन्यवाद करें। यानी धन्यवाद ज्ञापन के लिए संतोष सिन्हा जी को एक बार फिर से मैं यहाँ मंच पर बुलाना चाहूँगी। आप सभी लोगों का सहयोग अपेक्षित है और इस कार्य में हमारे उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी, उनका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पर आकर के उन्होंने हमें काफ़ी अनुग्रहित किया है और उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा हमेशा बिहार, ये भारत को समाज को गति से बनी रहे, ताकि हम लोगों को रोजगार और काम में वृद्धि करवा सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपकी उपस्थिति के लिए और कार्यक्रम के लिए आने के लिए। और इसी के साथ हम उद्योग मंत्री और साथ में योजना एवं विकास मंत्री श्री महेश्वर हजारी सर का भी धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने बहुत ही कम समय में इस बात को समझा और सहयोग के लिए बहुत तरह के आश्वासन हमें दिए हैं कि उनका सहयोग हमारे पर बना हुआ रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके उपस्थिति के लिए और आपकी कृपा के लिए। इसके साथ हम निदेशक केसरी और आप सभी लोगों जो अतिथिगण हैं, सारे लोगों का हम धन्यवाद करते हैं और हमेशा आप लोगों का सहयोग बना रहे, ऐसी कामना करते हैं और अपेक्षा करते हैं। बहुत ही धन्यवाद। जरूरी है, क्योंकि जब तक हम धन्यवाद नहीं कहते तब तक वो एहसास हमें नहीं मिलता जो सहयोग का होता है। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संतोष सिन्हा जी। इसके साथ ही यहाँ पर हमारे जो मीडिया बंधु हैं और जो आगंतुक यहाँ पर हैं, साथ ही हमसे जुड़े जो भी यहाँ पर अतिथिगण हैं, मैं उन सभी का धन्यवाद कहना चाहूँगी।
बस ये अंतिम क्षण, ये अंतिम पल, हमारा कार्यक्रम अभी कुछ ही पलों में यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है। एक लाइन में कहना चाहूँगी, रेशम के कपड़े जैसे चमकते हैं अगर आपका सहयोग मिला, जैसा कि संतोष सिन्हा ने कहा, अगर आपका सहयोग मिला तो ये रेशम की नगरी एक बार फिर से चमक उठेगी। जिसके साथ एक जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम संपन्न होता है। धन्यवाद।